तारीफ किसी शख्स की नहीं है, आप किसी को सुनने नहीं आए हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, आप इसलिए आए हैं कि मैं ज़ाकिर इमाम हुसैन हूँ। असल ज़िक्र अगर कोई चीज़ जिसने मुझे इस काबिल किया है तो वो ज़िक्र इमाम हुसैन है। अगर वो ज़िक्र मेरे नाम से ना जुड़ता तो मुझे कोई नहीं पहचानता। ये असल पहचान उनकी वजह से है कि जिनके लिए परवरदिगार ने कायनात सजाई हुई है। हदीस बहुत मशहूर है, उसी से मैं अपने बयान को आगे बढ़ाता हूँ कि जिसे हमें मकसद नज़र आए। परवरदिगार बयान करता है, हदीस कुदसी है कि ए अहमद, मैं कायनात को खल्क ना करता अगर मैं आपको खल्क ना करता। यानी मैं आपको, कायनात को, पूरी दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को, इस सब को, और यूनिवर्स आपको पता है कितना बड़ा है। अभी आप गूगल में सर्च करें तो हम दुनिया में कहाँ हैं और पूरी यूनिवर्स कितनी बड़ी है, वो मिल्की वे से लेकर फिर उसके अंदर और कितने वे हैं, और फिर ख़ुद अगर इंसान अपने अंदर जाकर देखे तो अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर पता नहीं कितने और नीचे तक। यानी खुदा ने कायनात को कितना बड़ा खल किया है। ये इतनी बड़ी कायनात, खुदा कहता है कि ये अभी जो इतनी बड़ी कायनात है ये अभी हमें पता चली है, अभी इसके और आगे कितनी है ये हमें नहीं पता। ये तो अभी जितना इंसान ढूंढ पाया है ये उतनी कायनात पता चली है। और ये भी जो पता चला है ये मैटर है। क्या है? मैटर, यानी जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, यानी मादा है, मैटर है। इसके अलावा और आलम जो हैं, जिसमें आलम मलाकूत है, जबरूत है, लाहूत है, वो हमें नहीं पता अभी। खूब आलम बरज़ख है, हमने नहीं देखा, जो मरता है उसे नज़र आता है, या वो जो औलिया खुदा हो उसे नज़र आता है। वो कितना बड़ा है हमें नहीं पता। यानी जो अभी सिर्फ मैटर है वो इतना बड़ा है। परवरदिगार क्या फरमाता है? परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ए अहमद, मैं कायनात को खल्क नहीं करता अगर आपको खल्क नहीं करता, और ए अहमद, मैं आपको भी खल्क नहीं करता अगर मैं अली को खल्क ना करता। और फिर कहा कि मैं इस कायनात को खल्क नहीं करता, आपको खल्क नहीं करता, आपको खल्क नहीं करता अगर अली को खल्क नहीं करता, और मैं आप दोनों को खल्क नहीं करता अगर मैं फातिमा को खल्क नहीं करता। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। खूब, यानी आपको समझ में आया कि कायनात की खिलकत का मकसद क्या है? एक जुमला, हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। यानी कायनात की खिलकत का मकसद ये हस्ती है। यानी पहले हम जब तक मारिफत नहीं हासिल करेंगे किसी की, जब तक हम किसी को पहचानेंगे नहीं कि ये कौन है, तो फिर हम अमल कैसे करेंगे? हम क्यों अपनी ज़िंदगी में स्लो हैं? हम क्यों अपनी ज़िंदगी में फॉलो नहीं करते? अच्छे क्यों नहीं फॉलो? क्योंकि हम इनको रिकग्नाइज नहीं करते, हम इनको पहचानते नहीं हैं, हम बस जानते हैं ये लोग हैं। वो भी क्यों जानते हैं? वो हम अपने अम्मी अब्बू को, माँ बाप को, दादा को दुआएं दें, क्यों? कि उन्होंने उंगली पकड़ पकड़ कर हमें मजलिस में लेकर आए, वरना नहीं ले आए होते तो आज तो किसी को भी नहीं पता कि कौन है। आज सारी चीज़ें हमें बाकी पता है, स्टार कौन है, प्लेयर कौन है, सिंगर कौन है, ये सब पता है हमें। अभी किसी बच्चे से पूछे वो सब डिटेल बता देगा, फलाना फुटबॉलर यहाँ पैदा हुआ, यहाँ खेलता था, वहाँ आया, फलाना एक्टर ऐसा था, वैसा था। क्यों? क्योंकि खूब इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मारिफत सही डिलीवर नहीं की गई हमें। जब तक घर वैसा ना हो जैसा खुदा चाहता है, इश्क़ अहले बैत पैदा नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर चाहिए। क्यों दुनिया में उस दौर में, पास्ट में, माजी में, आइम्मा के दौर में हर कोई इमाम से मोहब्बत नहीं कर पाता था? बहुत सारी वजूहात थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे। और हम वो देखें कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ है कि आज पेरेंट्स परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं कि मौलाना साहब, बेटा छोटा था तो नमाज़ पढ़ता था, बेटी छोटी थी तो हिजाब बहुत पाबंदी से करती थी,
जितने बड़े होते जा रहे हैं नमाज कम होती जा रही है, हिजाब कम होता जा रहा है, फिर शादी के बाद के मसाइल, और फिर डाइवोर्स, और फिर ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी नहीं है घर के अंदर। शुरू से जब एक चीज़ पेनिट्रेट की जाएगी, अंदर इंजेक्शन की तरह डाली जाएगी, तो वो पूरी बॉडी में रहेगी मरते दम तक। अगर वो कमज़ोर है, वो वीक है, तो उसकी वजह यही है कि आज फैमिलियां ब्रेक हो रही हैं। जब परवरदिगार एक घर मुशख्खस कर रहा है कायनात में कि देखो इस घर को फॉलो करो, ये घर तुम्हारे लिए सब कुछ है, यही घर है कि जिसको तुमने फॉलो करना है, चाहे दुनिया चाहिए चाहे आखिरत चाहिए। मगर ये घर हमारी जिंदगी में कहाँ है? वो घर कि जिसके दरवाजे पर रसूल खुदा खड़े होकर कहते थे अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुआ, कहा मेरा सलाम हो उस घर पर जो नबूवत का घर था। वो घर मेरी जिंदगी में कहाँ है? अजीज़ान मोहतरम, मैं मजलिस बराए मजलिस नहीं पढ़ता, मेरी मजबूरी है। मैं मजलिस इसलिए पढ़ता हूँ कि उससे जो सामने आया है उसको कुछ फ़ायदा हो सकता है, थोड़ी देर के लिए बात बुरी लग रही हो सकता है कुछ तलखी हो, लेकिन जब तक हम लोग देखिए, डॉक्टर दवाई देता है, कड़वी होती है, इंजेक्शन लगता है, तकलीफ होती है, लेकिन क्यों बर्दाश्त करते हैं हम लोग? क्योंकि हमें सही होना है। आपको डॉक्टर कहता है आप खुदा ना खास्ता शुगर हो गई है, आप मीठा छोड़ दें, क्यों छोड़ देते हैं आप? क्योंकि जिंदगी प्यारी है। मगर जिंदगी जिंदगी कितनी है? उस थोड़ी सी जिंदगी कि जो हमें पता ही नहीं है कितनी है, और उसकी हम इतनी प्लानिंग करते हैं, उसको हम इतना सजा रहे हैं, उसके लिए इतने परेशान हैं, और जिंदगी कितनी है मुझे खुद नहीं पता। मैं यहां से उठूंगा जिंदा हूं कि नहीं हूं, ये हकीकत है। यानी हम सब जानते हैं हम सब ने मरना है, हर कोई जानता है, कोई इसको डिनाई नहीं करेगा। मुसलमान नहीं अगर डिनाई कर दे, सब जानते हैं सब ने मरना है, हत्ता जो नॉन मुस्लिम है वो भी जानते हैं कि मरना है, लेकिन मैंने भी मरना है ये यकीन नहीं है मुझे। मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है इस शख्स पे जो सारी जिंदगी कमाता है और फिर वो अपने कमाने को अपनी सेहत बचाने में खर्च करता है। जिंदा ऐसे है जैसे मरना ही नहीं, और जब मरता है तो ऐसे जैसे कभी जिंदा ही नहीं था। खूब यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। कहाँ गए कितने सारे लोग हमारे साथ थे और कहाँ चले गए? खूब चले गए। मैंने भी जाना है, लेकिन जहां मैंने हमेशा रहना है, हुम फिया खालिदून, तुम वहां हमेशा रहोगे, उसकी कितनी प्लानिंग है? उसके लिए कुछ है? यहां तो ट्रेवल करना है, पासपोर्ट टिकट होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, बैग में कपड़े हों, सर्दी की जगह जा रहे हैं तो कंबल हो, अच्छे कपड़े हों, जैकेट हो, मौलाना ज़ियारत पे खाना मिलेगा, मिर्चों वाला नहीं मिलेगा, हालांकि थोड़ी देर के लिए जाना है, लेकिन टेंशन बहुत होती है, थोड़ी देर के लिए रुकना है, ये होगा वो होगा, तो थोड़ी देर के लिए इतनी परेशानी। और जहां हमेशा रहना है उसके लिए क्या है हमारे पास? यहां तो क्रेडिट कार्ड, बैंक में मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड काम आएगा जहां भी जाते हैं। वहां का कौन सा कार्ड है? कोई कार्ड है जिसमें पैसे रखे हुए हमने? क्या है वहां पे? वहां क्या चाहिए? अज़ीज़ान मोहतरम, आए कुरान की तरफ। कुरान क्या कह रहा है? कैसा घर होना चाहिए?